हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव इन डेविल का एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर फांगजून और झालू को पकड़ लिया था और वो उन दोनों को सुना रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो बैन तोड़ने की। यहाँ पर फांगजून की मम्मी आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तो अंकल आई मीन ब्रदर, क्या आप मुझे अब रिस्पेक्ट नहीं करते? तो ही भी लाइक ऐसा क्यों बोल रही हो आप, ऐसा नहीं है, छोड़ दो इन्हें फिर। तो और यहाँ पर जो अंकल थे उनकी जो बेटी थी वो भी बोल रही थी कि हाँ डैड आपको छोड़ देना चाहिए अब इन्हें। तो फिर यहाँ पर जो फांगजून की मम्मी थी वो कहती हैं कि हाँ माना मैंने कि इसमें इन लोग ने बैन तोड़ा, बट ये अब किस्मत थी क्योंकि इतने टाइम से जो बैन लगा था वो अब आखिर टूट ही गया है, तो क्या ही ज़रूरत है इन्हें पनिश करने की। और रही बात यहाँ पर वो अंकल की बेटी की, वो तो कह रही थी कि हाँ डैड आप यहाँ पर फांगजून को कुछ मत बोलो, बल्कि आपको झालू को आई मीन इस लड़की को ब्लेम करना चाहिए, इसकी वजह से ये सब हुआ। तो यहाँ पर कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, आपको जो पनिशमेंट देनी है आप मुझे दो। जिसे देख के उसकी मम्मी शॉक हो जाती है कि आखिर मेरा बेटा पहली बार किसी लड़की के लिए इतना प्रोएक्टिव कैसे हो रहा है। बाय द वे मैं इसे मुतिंग बुलाऊंगी बिकॉज अभी तक जो फांगसुन है उसे अपना रियल नेम यानी कि जो लिंग फांगसुन है वो नाम नहीं मिला है। ये 300 साल पहले की बात है, तो यहाँ पर इसे मुतिंग बुलाया जाता है। तो मैं अभी हमारे मेन लीड को मुतिंग ही बुलाऊंगी ताकि आपको कंडीशंस अच्छे से समझे। उसके बाद मदर इन लॉ आती थी मुतिंग की मम्मी, और वो कहते हैं सालों कि देखो वो तब तक मुतिंग के बारे में बात ही करी थी कि तब तक वहाँ पर आ जाता है और बहुत टाइम बाद एक दूसरे को ऐसे मिल के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं माँ बेटे। फिर जैसे ही मुतिंग की मम्मी का ध्यान जाता है अब झालू पे, तो वो कहती हैं कि तुम्हारा उम्र कितना है, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं, वगैरह वगैरह, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है एक्सेट्रा। कहते हैं कि मम्मी आप टेंशन मत लो, हम दोनों अकेले में बात कर लेंगे। जिसे देख के अब वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है फिर तुम लोग बात करो, मैं जाती हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर झालू थी, वो कहती है मुदिन को कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी, देखो मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे बचाया, तो हमारा हिसाब इक्वल हुआ, ओके। और तुम्हें मेरी वजह से वो ओल्ड मैन यानी कि उसके अंकल के सामने झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुतिन कहता है कि मैं एक्चुअली तुम्हारी नहीं खुद की हेल्प कर रहा था। फिर वो पूछती कि जगह कौन सी है, तो जिसे सुन के वो कहता है कि ये बानुआ पवेलियन है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि बानुआ पवेलियन में वहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम है लिंग फांगजून, वो रहता है, वही हम लोग का ऐसा हाल किया है, तो तुम्हें उसी को मारना है पास्ट में जाकर। मुतिंग से पूछती है कि क्या तुम किसी लिंग फांगसुन नाम के इंसान को जानते हो, तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो आज तक ये नाम कभी नहीं सुना। डेविल ने खुद को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर झालू मन ही मन में सोचती है कि आखिर 300 साल पहले की बात है, तो लिंच जिंदा होगा। लिंची का नाम भी लेती है और कहती कि फिर तो मैं जाके मिल सकती हूँ ना लिंच से। जिसे सुन के यहाँ पर मुतिंग का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहता है कि तुम किसी और के बारे में मेरे सामने कैसे बात कर सकती हो, और तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर जब मार यहाँ झालू को पड़ रही थी तो चोट उसे कैसे लग रही थी, और इसके मुझसे किसी और का नाम सुन के आखिर मुझे अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है। से कि देखो अब मैं चलती हूँ, मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम यहाँ रहो, मैं जा रही हूँ अब। बट वो उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़ लेता है और कहता है कि देखो तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा ओरिजिन क्या है हमें नहीं पता, तो हम तुम्हें ऐसे ही हमारे सीक्रेट जगह पे घुसने के बाद ऐसे नहीं छोड़ सकते, फ्रेंड बन के रहना होगा। जिसे सुन के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, तुम आखिर ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ। में देखते हैं जहाँ पर वो उसे लगता है झालू को कि यहाँ पर मुतिंग सो गया है, इसकी वजह से वहाँ का भागने का सोचती है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जिसे देख के वो उसके क्लोज जाती है
अपना मैजिक यूज़ करती है जिसकी वजह से मुतिंग वहीं पर सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो अपने मैजिक से जाते वो देखती है कि युनशी वहाँ पर मेडिटेशन कर रहा था कि तब तक उसके हार्ट का प्रॉब्लम फिर से आ जाता है। के पास जाती है और कहती कि तुम ठीक तो हो, और वो उसे टेबल करती है। वही सीन याद आता है जब वो शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हुई थी कि वहाँ पर फांगसुन आके पूरा का पूरा मंजर बदल दिया था, जिसे देख के वो एकदम रोने लग जाती है और वो उसको गले लगा लेती है युनशी को। कहने लगती है कि मुझे लगा था मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, बट युनशी यहाँ सोच रहा था कि आखिर ये है कौन, बिकॉज 300 साल पहले तो ये दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। यहाँ पर जो युनशी के डैड थे वो आ जाते हैं मास्टर वैली, और उनके कुछ शिक्षक उनके जो डिसिपल्स थे वो लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी आप लोग युनशी को अंदर लेके जाओ। यांग, और ये वही लड़की थी जिसे उसने पहले एपिसोड में थप्पड़ मारा था। तो वो उसे कहने लगती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम यहाँ पर आके आप क्या कर रही हो युनशी के साथ। जाओलुक और कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की। उसे पनिश करने के लिए युयांग उसके गले में अपना चाबुक मारती है, बट यहाँ पर पेन तो यहाँ जाओलुक को हो ही नहीं रहा था। तो वो कहते हैं कि और ज़ोर से और ज़ोर से और ज़ोर से चलो दबाओ, अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, कितना पावर है कि तुम मेरा गला इससे मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट से दबा सकते हो। जिसे देख के उसका फ्रस्ट्रेशन एकदम हाई मोड पे हो जाता है। थिंक था उसको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था। वो कहता है ये लड़की मेरे को कभी मुश्किलों से छोड़ेगी ही नहीं। फिर जो युनशी के डैड थे वो आते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो युयांग, छोड़ो उसे। तो युयांग कहती है कि आपको पता है मास्टर ये आके हमारे जगह पर पता नहीं कैसे आ गई, और ये कोई चुड़ैल वगैरह सब बोलने लग जाती है। तो वो मना करती है जाओलू और कहती है कि ऐसा नहीं है, और मनी मन में कहती है गॉड फादर, बट अभी मैं क्या ही कर सकता, आप तो मुझे पहचान भी नहीं रहे। अब यहाँ पर जो युनशी के डैड थे वो तो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जाओलू के अंदर किसी सेंट की स्पिरिट सोल और हार्ट है। जो मोतिंग था वो आ जाता है मैजिक से, और फिर वो जाओलू को पकड़ लेता है और कहता है कि एक्चुअली ये मेरी मेरे इंसान है, लाइक हमारे क्लैन के हैं। तो जिसे देख के अब यहाँ पे ये भी शौक होती है जाओलू, और फिर कहती है मन में कि ठीक है अब मुझे लगता है इसी के साथ रहना पड़ेगा, यही रोल के साथ, बिकॉज अभी तो मास्टर को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो इसकी वजह से कहीं वो मुझे गुस्से में बाहर ही ना कर दें, तो मैं यहाँ से जाना ही ठीक होगा। यांग चाहते थे कि वो पनिश हो जाओलू, बट वो नहीं होती। युनशी के डैड तो कहते हैं कि तो मुझे लगता है मुतिंग आपको अपने लोगों को अच्छे संभाल के रखना होगा ताकि वो हमारी जगह ना आ पाए। देखते हैं जहाँ पर वो उससे क्लोज जाता है और कहते हैं कि देखो अब से तुम्हारे बाल तुम पूरा अब से मेरे कंट्रोल में रहोगे, ओके। तुम सोच के आ रहे हो, मेरे पास तो ऑलरेडी कोई है। तो जिसे देख के वो कहता है चुप रहो, क्या सोचती रहती हो, तो मैं तुम्हें अपने डिसिपल बनाने का सोच रहा था कि तुम मेरे शिष्य बनो। कि जो मोतिंग की मम्मी थी वो ये सब चीज़ बाहर से देख रही थी कि तब तक वो अंकल के बेटे भी आते हैं और वो कहते हैं आप कर क्या रही हो, तो वो वही सीन दिखाती हैं नहीं, बट वो मोतिंग की मम्मी उसे वहीं पर बांध देती हैं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो वो अंकल की डॉटर थी वो बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलने लगती है जालू को। तो वो कहते हैं कि इसीलिए मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर रखा था, और जल्दी ही तुम्हें अपना नाम भी बदलना होगा, मतलब जिस तरह से तुम जालू को बुलाती हो वो तरीका बदलना होगा, देख लेना। हाँ पर कोई लोग जालू को उठा के लेके चले जाते हैं। यहाँ पर जो मुतिंग की मम्मी थी वो कह रही होती है मुतिंग से कि तुम अब शादी वादी कब करो, तुम जल्दी से मुझे ये बताओ। मम्मी कहती कह रहे मुझे पता है डैट यू लाइक हर जाओलू को, तो इसकी वजह से वही मैटर आगे बढ़ाने की बात कर रही हूँ कि तब तक फिर से पेन शुरू हो जाता है यहाँ पर मुतिंग का। और यहाँ पर जो उसकी मम्मी थी वो कहते हैं कि ठीक है मैं समझ रही हूँ तुम्हें, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम दोनों को सपोर्ट कर रही हूँ। कितनी सपोर्टिव मदर है।
और यहाँ पर फिर से मोतिंग सोचता है कि ये लड़की कभी मुसीबत से छुटकारा पाएगी कि नहीं। हर टाइम पे मुसीबत में पड़ जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।